अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस जवाद अली एंड यू वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते हो चुके नहीं आया। क्यों नहीं आया उसकी वजूहात को भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी आज है जनाब 30 अक्टूबर है और अर्ली मॉर्निंग है कि जब आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि अभी आप लोग जितने भी प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हुए हैं और आपके वो जो सवालात हैं उनके जवाब देने भी कुछ ज़रूरी है। आपकी कन्फ्यूजन्स को भी दूर करना ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट मैसेजेस के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए और इतने टाइट स्केड्यूल में रहते हो कि मैं फ़ोन कॉल के ऊपर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। जितने भी मेरे YouTube के व्यूवर्स हैं, नए आने वालों को जनाब आपको भी खुशामदीद है और आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया। और आप लोगों को भी अगर इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है तो जनाब आप लोग भी प्लीज़ इसको कैरी ऑन करें। लेकिन लास्ट 1 या 2 ब्रीफिंग्स को लाजमी देख लेना। टोटल आप लोग लास्ट अगर 2 वीडियोज़ को या ब्रीफिंग्स को आप लोग देख लेंगे तो सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अगर आपने देखी है तो फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं है। क्विकली मूव करूंगा। सेगमेंट्स के हमारे डॉलर होगा, डॉलर के बाद हमारी लोकल मार्केट होगी, उसके अंदर जो कुछ है उसको हम लोग ज़रा सा डिस्कस कर लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस करेंगे और एक रीकैप होने जा रहा है जो गज़ा की हमारी पैलेस्टाइन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर, हमास की इसराइल की जो वॉर चल रही है इस सारे रीजन के ऊपर, उसको एड्रेस करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए इस टाइम ज़रूरी हो चुका हुआ है कि जो एक क्वेश्चन का ढेर लग चुका हुआ है जिस वजह से मैं आज आया हूँ। वरना शायद मैं अब भी ना आता, शायद अगले 1-2 माह 3 माह तक भी मैं ना आता, बट आना पड़ा है और कोशिश करूँगा कि दोबारा अगर कोई ज़रूरत पड़ गई फिर इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। क्विकली मैं आने लगा हूँ डॉलर के रेट के ऊपर। जनाब डॉलर इस टाइम हमारी ओपन मार्केट में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर रहा है। लगभग लास्ट मेरी ब्रीफिंग से लेकर अब तक 3 रुपये तक का, उसके अंदर 4 रुपये तक का इजाफा हुआ। माइनर कभी 3 रुपये भी है, कभी 2 भी है, 2.5 भी है, वेरी कर रहा है। ऐसे ही हमारा इंटरबैंक जोन है वो वेरी कर रहा है। हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि ऐसा मत समझ लेना कि ये नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चला जाता जाएगा। इसको एक जगह पर आकर एक अपने लेवल को मेंटेन करना है, इसको सस्टेन करना है, देन इसको अपने आप को किसी जगह पर मेंटेन करके रखना है। कोई 10, 20, 30, 40, 50 पैसे की रेंज के अंदर इसको वेरी करना है। जबकि पाकिस्तान के मुआशी हालात वो आप सभी लोगों के सामने, वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं। अभी IMF का रिव्यू भी आने जा रहा है तो इसके अंदर वेरिएशन आनी ही आनी है। वो आप लोगों ने देखा एक डिप के बाद हल्का फुल्का ऊपर उठना शुरू हुआ। पाकिस्तान को कुछ पेमेंट्स करनी थी बॉन्ड्स की, वो भी निकली उसकी, और इसके अलावा और भी कुछ रीपेमेंट्स थी वो भी की गई, जिसकी वजह से हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आया है। और अब भी इस हफ्ते के जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो गुज़श्ता हमारे जो डिक्लेयर्ड थे उनसे अभी वो कम है, बट इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी फाइन वेरी सून। IMF का रिव्यू भी आने जा रहा है, उसको भी हम लोग फिर अगली ब्रीफिंग्स के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी गज़ा की और ये जो वॉर की सिचुएशन है इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है। डॉलर के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो डॉलर ओपन मार्केट में 280.20 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 283 रुपये में बेचा जा रहा है। UK पाउंड 338.20 पैसे और 341.50 पैसे। यूरो 294.20 पैसे और 297 रुपये। कैनेडियन डॉलर 200 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 205 रुपये में 5 रुपये 4 रुपये के वेरिएशन के मार्जिन के ऊपर उसको भेजा जा रहा है। ऑजी जोन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये और 180 रुपये। UAE का दिरहम 77.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 78.25 पैसे में आज सुबह मॉर्निंग के अंदर उसको बेचा जाएगा। KSA यानी कि सऊदी रियाल जो सा हमारा 74.45 पैसा और 75.15 पैसा। USDTT का रेट 283 रुपये और इंटरबैंक हमारा 280.57 रुपये। और लास्ट वो 75 तक भी उसने वो डिप शेप अपनी एक लगाई और उसके बाद उसने अपने एक स्टैंडर्ड्स को, एक लेवल को, अपने टेक्निकल्स को वो अब मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखना ये कि ऊपर कहाँ तक इसके अंदर मार्जिन मौजूद है अपने आप को कहीं पर स्टेबल करने के लिए। और IMF का रिव्यू जो सा है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अब सेकंड जो अभी कमिंग मंथ का होगा नवंबर का, उससे आगे वो फिर प्रोलॉन्ग करेगा। वो पीरियड माइट बी पॉसिबल कि ज़्यादा लंबा ना हो। और मुझे अल्लाह पाक के घर पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा जो सा आपका IMF का है सारा इशू वो चुटकियों के अंदर इंशाअल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी थे उनके लिहाज से। तो फिर चुटकियों में ही होगा। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा उसके अंदर तंगी आने लगी है। कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं वो इंशाअल्लाह होपफुली बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि जो IMF का डेलीगेशन है वो इन टाइम आ रहा है। किसी तरह की कोई डिले, कोई हील उजत उसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल सिरे से। और जो हमारी फाइनेंस की टीम है वो भी पहले से अब मुख्तलिफ है और पाकिस्तान एज़ पर IMF चलता आया, चाहे वो डॉलर के रेट से रिलेटेड हो जितने भी इशूज़,
ओपन मार्केट के अंदर फ्री फ्लोटिंग के अंदर इसको रखा गया है। अभी वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, जिस दिन प्रेशर ज़्यादा होता है ऊपर निकलता है, जिस दिन प्रेशर थोड़ा कम होता है वो थोड़ा बहुत नीचे जाता है। और ये कि बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही चलना चाहिए ये सारा सिलसिला। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के मामलात अल्लाह पाक ने चाहा जल्दी बेहतरी वाली साइड पर आ जाएंगे आफ्टर द IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और उसके बाद जो एक ट्रांच उसकी रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसको मैं बाद में इसको खैर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अब आने लगे कि जनाब हमारी पाकिस्तान की लोकल मार्केट के ऊपर लास्ट जब मैंने ब्रीफिंग कंडक्ट की थी 2,08,000 रुपये के करीब रेट था। 2,06,000 रुपया, 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, इसके अंदर 5 से 2,7 की फिगर्स के अंदर अंदर वो वेरी कर रहा था। जब मैंने आप सब लोगों से गुजारिश की थी कि इन लोगों से बच के रहना, उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि रेट के अंदर खिंचाव आना शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था, इसमें प्रॉफिट मेकर के जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं आप लोग सुन रहे हैं कि इसको क्लियरली अभी हमने बाय के अंदर इसको रखना है, या ऊपर से भी इवन सबको मना किया था कि पलटाकर कोई एडवांस के अंदर कोई शॉर्ट या कोई सेल ना मारते रहना। उसके बाद हम इस सारे पीरियड में से निकलते निकलते एक दिन इन लोगों ने रेट खींचा है और दोबारा वो 13-14 की रेंज में लेकर गए हैं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आने का टाइम हुआ और ये खबर भी सरगर्म हुई कि जनाब वो एक न्यूज़ चलनी शुरू होगी टेलीविजन के ऊपर कि इसराइल की और फ़लस्तीन की या हमास की, चले जी आप वो सो कॉल्ड जो मर्जी कहना चाहे उसको कह ले, मैं उसको फ़लस्तीन ही बोलूँगा हमेशा। उसकी आपस में सुलह सफाई भी हो रही है। उसके ऊपर आप लोगों ने देखा है कि एक ही रात में 3-4 हज़ार रुपया रेट गिरा और फिर 2,11,500 रुपये के ऊपर आकर रेट स्टेबल हुआ कि जिस दिन मियाँ साहब लाहौर लैंड कर रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद देन आगे 12 और उसके बाद फिर अभी ये सिलसिला आगे चलता चला गया। इंटरनेशनल मार्केट आप लोगों को मैंने गुजारिश की थी कि वो ऊपर है, ऊपर की ऊपर ही रहे। अभी जो रेट है वो 2,17,500, 2,16,500 के अंदर वो इस टाइम वेरी कर रहा है। लोकल मार्केट में वही तमाशे इनके कि जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, ज़ुबानी आप लोगों को याद है कि वो दुमे हैं, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगी, वो कभी सुधरने वाली ये लोग हैं। कभी ख़रीद लिया, कभी मार्केट खुल गई, कभी बंद होगी, कभी बुलियन खुल गया, कभी पाकिस्तान की लाहौर की मार्केट बंद होगी, कभी पेशावर बंद हो गया, कभी कुछ बंद हो गया। जब इनका दिल करता काम करने को ये लोग काम कर लेते हैं, जब दिल करता काम को जनाब बंद कर देते हैं। अभी जो सा एक कोर इशू है हमारा वो हमारी फ़लस्तीन की और इसराइल की जो सी वॉर है कि जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, उसके लिए एक रीकैप जो सा है वो प्रीवियस ब्रीफिंग से मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। इसको अब एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से तहम्मुल के साथ सुनना, एक एक लफ्ज़ पर गौर करना, क्योंकि ये सब कुछ जो अभी आप लोग आगे चल के देखने जा रहे हैं ये सब कुछ इसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है और हर चीज़ इसी के ऊपर बेस कर रही है। सो स्टे ट्यून, गौर से सुने। 9 अक्टूबर 7 तारीख को इसराइल के ऊपर अटैक होता है और 9 अक्टूबर की मैं आप लोगों को ये ब्रीफिंग का एक पार्ट, एक क्लिप देने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए प्लीज़। अगर मैं अब आ जाऊँ आप लोगों के पास इसराइल की सूरत हाल के ऊपर, अभी हम अपने गोल्ड के लिहाज से जितना सिनेरियो हमें समझना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उतना एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो आप लोगों को डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके। मैं मज़ीद डिटेल के अंदर या गहराइयों के अंदर या फिर मैं आपको आर्मागेडन के अंदर या मलहमाल उज़्मा के अंदर या मलहमाल कुबरा के अंदर, इन सारी जगहों के अंदर वो हाइफा की बंदरगाह और उसकी पोर्ट से नीचे जितना भी इलाका है उस तक, या फिर मैं मजीदू के मैदानों तक भी आप लोगों को नहीं लेकर आ रहा। इवन के मैं आप लोगों को इस डिटेल में भी अभी नहीं ले जाने लगा कि जितना भी नॉर्थ गजा का इलाका है उसके नीचे जितना गजा सिटी है, फिर हमारे पास बला का इलाका है, खान यूनस है और देन उसके बाद रफ़ा का इलाका है, मैं इन साइडों की तरफ भी आप लोगों को नहीं लेकर आ रहा। और वाजे करता जाऊँ कि इस टाइम में अभी आप लोगों को सिर्फ उतना रखूँगा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा बिलीव है बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को भी नहीं सुनाने जा रहा क्योंकि वो फिर डिटेल और सब्जेक्ट हमारा हट जाना है। हालांकि बतानी बनती थी आप लोगों को, कभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में चलकर आपको बताऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस मुबारक है ना, तस्बीह के दानों की तरह है, एक के बाद एक आपस में पिरोई हुई। वो चैप्टर्स हटते चले जाते हैं, अनफोल्ड होते चले जाते हैं और एक के बाद एक पर्दे हटते चले जाते हैं। मैं इस डिटेल में आप लोगों को नहीं लेकर जाने लगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी इस पैरामीटर्स के अंदर रखूंगा कि आप लोगों को गोल्ड के हवाले से और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से खित्ते के हालात की आप लोगों को मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चला जाऊं। उसके बाद अभी बैठा जो मेरी नज़रें जिन चीज़ों पर लगी हुई हैं कि आप लोग इसको देख रहे हो कि इस वॉर की क्या सिचुएशन अभी हमारी गोल्ड की मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा ये देख रहा हूँ कि दुनिया में इस टाइम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या इस एरिया के अंदर जिनके मुफादात हैं और इसराइल के जो अलायंस है या फिर फ़लस्तीन के भी जो अलायंस अगर बनते हैं और फ़लस्तीन को बेचारे को सपोर्ट मिलती है, तो वो क्या अब उसके ऊपर रिएक्शन आते हैं। मार्केट में एक सडन पैनिक आया इस अटैक की वजह से, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट।
एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि जो आप लोगों के मैंने सवाल छोड़ा था कि जब इसराइल के ऊपर ये अटैक लॉन्च किया गया 6:30 जो मैं CNN को कोट किया है, उस टाइम ये इनके एंटी मिसाइल सिस्टम किधर से, जो आयरन डोम था, उस टाइम इनकी फोर्सेस क्यों अलर्ट नहीं थी? अच्छा, अगर ये सारा कुछ था तो इस टाइम इसराइल का मुलार इस कदर डाउन हो चुका हुआ है कि वो अभी उसके काफ़ी जवान भी जोन से है या उसकी फ़ौज के लोग, इवन उसके सिविलियंस भी, वो भी इस टाइम हमास के कब्ज़े के अंदर है। एक बहुत गहरी एक चीज़ है कि जिसको मैं बेटा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ पता लगना चाहिए, या हमास के एंड से कम कोई एक लिस्ट आनी चाहिए कि ये लोग, इवन ये सिविलियंस है, इवन दीज आर द सोल्जर्स, कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये हमारे पास मौजूद है। अभी इसराइल इस स्टेज के अंदर, इस फेज के अंदर से गुजरा है, अपने आप को इस शौक में से या इस सदमे से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल को बहुत मरतबा समझाया गया मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कि आप लोग 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आओ, कि हमने जनाब फ़लस्तीन को रौंद के रख देना, फ़लस्तीनी दुनिया से ख़त्म कर देने। ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, इतने आराम से पॉसिबल नहीं हो सकता। और देखना ये कि ये अब जंग आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करती, हर एक खबर के ऊपर मुझे नज़र रखनी पड़ेगी और एक एक लम्हे को मुझे क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ आई एम लुकिंग फॉर के इसके काउंटर के ऊपर रशिया की जानिब से या फिर और ममालिक की जानिब से या चाइना की जानिब से अमन का पैगाम आता है, क्या आता है? और रशिया के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेक्स है शाम की साइड के ऊपर। जी तो जनाब, क्या आप लोगों ने सुना है अभी जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं या व्हाट्सएप पे जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं या अभी मार्केट में भी बैठे जितने भी लोग हैं कि जो कि ग्रुप्स के अंदर शामिल नहीं हमारे प्रॉफिट मेकर के, क्या आप लोगों ने सुना है? क्या 9 को जब मैंने ये ब्रीफिंग कंडक्ट की थी, 7 को अटैक होता है, उसके एक दिन छोड़ के अगले गैप के ऊपर मैं आकर आप लोगों को ये जो अल्फाज कहता हूँ, क्या आज के इस दिन तक आप लोग वही कुछ ही सुन रहे हैं? इसमें कुछ ऐसा जो आप लोगों ने दुनिया के किसी भी टीवी चैनल के ऊपर कुछ नया सुन लिया हो, कोई हटकर इसे सुन लिया हो? यही वो पॉइंट्स थे कि जो मैंने रेज किए थे वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द अटैक, या ये जब ये इन झड़पों का आगाज़ हुआ था, तब से लेकर अब तक कुछ ऐसा नया अगर आप लोगों ने सुना हो। और मैंने आप लोगों को गुजारिश की थी कि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, ये जो एरिया, ये जितना भी ये पोर्शन है। आया मैं इसलिए नहीं हूँ, अब भी बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स के साथ मैं बात करने के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ कि अब आप लोग कंफ्यूज हो चुके हुए हैं। आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे अंदर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने आप लोगों को किस किस जगह के ऊपर ये कहा था कि बाय कर लो और देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये और मज़ीद ऊपर चला गया इसका रेट, इंटरनेशनल मार्केट और प्लस कर गई। मेरे अंदर वो हिम्मत या वो सकत नहीं है, क्योंकि ये मेरे मासूम बेगुनाह बहन भाइयों की, माओ बहनों के, बच्चों के खून में रंगा हुआ है। ये मासूम फ़लस्तीनियों के खून के अंदर, ये पैलेस्टीनियंस के अंदर ये रंगा हुआ है। मेरे अंदर वो हौसला, दिल गुर्दा, जिगरा नहीं है। मैं कभी कभार वो क्लिप भी डाल देता होता था, आप लोगों को पता है, वो ग्रुप के अंदर वो कभी हेलीकॉप्टर भी आप लोगों को पता है कि वो छोड़ देते थे, वो कभी एक टॉय सा, वो बालू सा भी मैं बना देता था कि जब वो चलता था, रेट ऊपर जाता था या नीचे जाता था, टेक्निकल्स पे जाता था, फंडामेंटल्स पे जाता था। अब भी गो कि ये अपने फंडामेंटल पे जा रहा है और अपने टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है, बट इसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे आका की उम्मत का खून शामिल है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ही सख्त पेन के अंदर हूँ। गुज़श्ता 20-21 दिन से मेरी तकलीफ़ का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। मैं सारी उम्र मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस कत्ल व गारत के अगेंस्ट में लड़ा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, ये मुझे हर बुरे वक्त के लिए ख़ुद को भी बचाना है और आप लोगों को भी बचा कर रखना है नुकसान से। मैं कहता आया था आप लोगों को बाय करो। अब भी आप लोग जितने भी प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर हो, आप लोगों में से मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई कारखाने वाला, कोई ज्वेलर, कोई लेबॉर्ट्री वाला, कोई डे टू डे ट्रेडर, कोई मेल फीमेल जिसने बाय ना किया हो। इस टाइम 2,17,000 रुपये रेट है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे अंदर से, दिल से ये दुआ निकली, और मैं आज शायद अपने प्रायोरिटी मेंबर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुका हुआ हूँ कि ये गिर जाए, इंटरनेशनल मार्केट भी मुंह के बल गिरे, और पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम हमने अगर बाय भी किया हुआ है, मैंने बाय की कॉल आप लोगों को दी हुई है और होल्ड की कॉल दी हुई है, ये गिर जाए, खुदा की कसम ये 2,10,000 रुपये पे आ जाए, ये 2 लाख पे चला जाए,
मैं खुशी के साथ इस 10, 15, 20 हज़ार रुपये के ना एक तोले के नुकसान को भी शायद बर्दाश्त करूँगा, और मैं समझूंगा कि ये इन मासूमों के बेगुनाहों के ना सर का सदका मैंने बाहर कर फेंक दिया। इस 2, 4, 5 लाख रुपये के नुकसान के ऊपर किसी की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारों लाखों ज़िंदगी में करोड़ों कमाए, करोड़ों गए, पर मैं ऐसा इन बेहिस्सों की तरह का नहीं हूँ कि जो यूट्यूब पे आकर रोज़ बकवास करनी शुरू कर दें कि जनाब इसको अब यूँ कर लो, इसको यूँ कर लो, हमने यूँ कहा और हमने वो कहा। मेरे अंदर वो हिम्मत सकत नहीं है। मैं रोज़े महशर को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, किस मुँह से जाऊँगा? सवाल ये नहीं होना कि तूने ये कहा था इनको कि बाय कर लो, सवाल ये होना कि तूने इनके लिए क्या किया, किस कैपेसिटी के अंदर तूने इन मासूमों के लिए क्या किया। बहुत हौसले वाला, हिम्मत वाला, जिगरे वाला हूँ, आप लोगों को पता है। जितनी बड़ी लिक्विडिटी मैं लेकर खेलता हूँ इस दुनिया के अंदर वो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन इंसान हूँ आखिर, और इनका खून यूँ बहता हुआ देखकर मुझे तकलीफ़ होती है, हर वक्त होती है। और खून किसी का भी हो, वो चाहे मुसलमान का है चाहे वो किसी गैर मुस्लिम का है, जान तो जान है। वो कोई चरिंद है, परिंद है, कोई हैवान है, चोट उसको भी लगती है तो दर्द उसको भी होती है। और मैं ज़िंदगी में हमेशा इन वायलेंस की, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। इसी वजह से मैं नहीं आया कि मैं इन ब्रीफिंग्स को ये यूँ कंडक्ट नहीं कर पाऊँगा कि जिस तरह मैं पहले कर सकता था। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आते हैं। लास्ट अभी आप लोगों ने सैटरडे के ऊपर, अभी वीकेंड के ऊपर, जो अभी क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों ने देखा है फ्राइडे को, सॉरी अगर कोई गलती कर जाऊँ तो, मार्केट थी 1984 के ऊपर। 1984 के ऊपर एक स्पाइक मूव होती है। मैंने आप सभी लोगों को होल्ड के ऊपर रखा हुआ था कि ज़रा 2 मिनट ठहर जो, मुझे इसको ज़रा देख ले दो। कुछ को मैंने, जिनको बहुत जल्दी थी उनसे मैंने ये कह दिया था कि अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। इसके बाद मुझे ना कहना प्रॉफिट के अंदर आप लोगों, क्योंकि लास्ट जो मेरे पास बाइस रिकॉर्ड हो रही थी वो एवरेज वो 2,12,000 रुपये के ऊपर आप लोगों की हो रही थी। आप लोगों को 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था पर तोला। आप लोगों को एक पीस के ऊपर 30-40 हज़ार रुपया बच रहा था। मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है तो चलो वेट कुछ कम कर लो, या निकलना चाहते हो तो यार फिर निकल जाओ। अब आप लोगों की मर्जी है अगर किसी को निकलना। और अभी तक आप सभी लोग होल्ड के ऊपर बैठे हुए हो। यूएन के इजलास को और हर एक चीज़ को मैं एक सेकंड में मॉनिटर कर रहा था। एक न्यूज़ आती है, मैं हमेशा अपने मेजर इवेंट्स को ना अपने पास रिकॉर्ड करके सेव करके रखता हूँ। इसके लिए मैं अब जाने लगा हूँ आप लोगों के पास यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, कि यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन है दैट इज नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट स्पाइक करती है और 1984-85 के लेवल से उठती हुई वो फिर 2006 के 7 के 8 के लेवल्स के ऊपर वो फर्दर वो एडवांस करती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर मार्केट के अंदर जब ये बात फैलती है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है कि जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाए ना किया जाए उसकी हैर है, तो फिर मार्केट के अंदर ये रिजल्ट आता है और इसको मैंने सेव करके रख लिया। ये स्पाइक मूव जो सी एक हैरानकुन मूव थी ना, वो इस नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन की वजह से मार्केट के अंदर आई थी कि अभी कोई एक इंतहाई कदम नहीं उठाया जाने लगा। प्लस गजा के ऊपर इसराइल की तरफ से दोबारा बम्बारमेंट को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेकर जाया गया। अभी जो इस टाइम सिचुएशन जिसके अंदर आप लोग फॉल कर रहे हैं उसमें सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी है ना वो देखने वाली ये है आप लोगों के लिए, या शायद आप लोग उस तरह से इसको जज नहीं कर पाएंगे या मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि मुझे अभी दुनिया के दीगर ममालिक के भी रिएक्शंस को देखना है। उसमें अभी आप लोगों ने जो कुछ देखा है मुख्तलिफ ममालिक के बयान आए हैं जिसके अंदर साफ तौर पर आप लोगों को वाज़े अंदाज के अंदर ग्रोह बंदी या ब्लॉक्स बनते नजर आएंगे। कौन से ममालिक किस साइड के ऊपर है आप लोगों को ये नज़र आ चुका होगा। यही मैंने गुजारिश की थी कि मुझे इसको देखना है, मुझे इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों से एक लफ्ज़ 2 मरतबा कहा था लास्ट ब्रीफिंग के अंदर, अभी रीकैप के अंदर भी आप लोगों ने सुन लिया है कि जो इसराइल के कैदी हमास के पास मौजूद है उनका क्या बनना है। आप लोगों ने उसका फिर रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कि आप लोग दुनिया में जिस भी किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर, मीडिया आउटलेट के ऊपर आप लोग उसको देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, तो अभी इस लम्हे तक वो आप लोग उन कैदियों के उसके छुड़वाने के अंदर ही इसराइल को स्ट्रगल करते हुए आप लोग देखेंगे। और हर बात एक आ जाकर वहाँ के ऊपर रुकती है। और मैंने आप लोगों को वो अगले दिन ही कहा था कि मुझे इन लोगों की लिस्ट चाहिए कि जो ये हमास की कैद के अंदर मौजूद है। हमास बताए कि ये कौन कौन से लोग हैं और इसराइल को इनके पीछे इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। और अभी तक वो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इतना मैं इन चीज़ों को डीपली एडवांस में देख रहा होता हूँ या जानता हूँ, तो इसी वजह से सुकून से मैं फिर बैठा काम भी कर रहा होता हूँ या चीज़ों को और मज़ीद उसको एक्सपेंड कर रहा होता हूँ अपने एनालिसिस को। अभी इसके लिए मैं आप लोगों को लाने लगा हूँ दोबारा वापस फ्राइडे के ऊपर।
क्लोजिंग के ऊपर पूरे दुनिया भर में एक न्यूज़ बहुत गर्दिश की अल जजीरा की तरफ से। इसके लिए मैं अल जजीरा को कोट करने जा रहा हूँ। अल जजीरा सोर्सेज से नेगोशिएशन मीडिएटेड बाय कतर on ceasefire and prisoner exchange deal between Israel and Hamas progressing in an advanced stage। अल जजीरा यहाँ पर ये कहता है जनाब के एडवांस स्टेज के अंदर है निगोसिएशन जो सी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए या उन कैदियों के लिए है कि जो सी हमास की कैद के अंदर मौजूद है, कि ये एक एडवांस स्टेज के ऊपर चली गई जिसको कतर जोन्स है वो सालसी का किरदार उसके अंदर अदा कर रहा है, उसके अंदर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि जिसके ऊपर आपका गोल्ड का रेट दोबारा वो 1.5 को 2,000 रुपया वो गिरा, दोबारा वो 14,000 की रेंज के अंदर आ गया, 15-16,000 रुपया वो लगा कर। उसके बाद ये फिर वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन और ये सारा सिलसिला वो चलता है। यहाँ पर भी वही चीज़ वो कैदी और उसको इंडोज अगर मैं करने के लिए एक सेकंड ओपिनियन भी आप लोगों को दे दूँ। Courtesy by the Business Standard, हमास इसराइल निगोसिएशन सीज फायर प्रिजनर एक्सचेंज अल जजीरा के अल जजीरा के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि प्रिजनर्स एक्सचेंज जो सी है वो उसके ऊपर एडवांस स्टेज के ऊपर इस टाइम काम हो रहा है। अच्छा जी, अब दुनिया भर के अंदर ये बात गर्दिश करने लग पड़ी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही फिर नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन और फिर $20 की अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर आप लोगों को स्पाइक देखने को मिली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अभी आज मंडे का दिन है, हालात वही कशीदा। आप लोग कहते हैं या दुनिया ये कहती है या हेडलाइंस के ऊपर या थंबनेल्स के ऊपर लिखते हैं आप लोग कि जंग लगी इसराइल की। चलो लगी, इसराइल और हमास के दरमियान में जनाब जंग छिड़ गई है। मैं नहीं मानता, मैं इसको कहता हूँ कि ये अभी झड़पे है। जंग का आगाज़ अल्लाह ना करे कि कभी हो, और वो शायद अगर हो गया तो फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और अगर तो आप लोग यूं समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए हक में कोई नहीं बोलेगा, बोला जाएगा, वो आप लोगों ने सुना भी है किसी हक। उन मजलूमों के पीछे जाकर लड़ने वाला कोई नहीं है, लड़ेंगे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि लड़ने वाले जिनको लड़ना है वो लड़ेंगे। और फिर मैं आप लोगों को ये भी यकीन दिला दूँ कि अगर तो मज़ीद ये खून खराबा किया गया और मज़ीद ये पीरियड अगले 1-1.5 वीक 2 वीक तक अल्लाह ना करे अगर प्रोलॉन्ग होता है, ऐसे ही ये सारे सिलसिले चलते हैं, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, मज़ीद आप लोग खिंचाव और तनाव की सूरत हाल को आप लोग देखेंगे और फिर ऐसे शायद टेरिबल हालात होंगे कि जो किसी से संभाले ना जा सके। कि ये जो अब वीक है हमारा, अभी 30 से ऑनवर्ड 7 दिन काउंट कर लेना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है दुनिया भर के लिए, ख़ित्ते के हालात के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और हर एक के लिए भी। और मत भूलना कि गुज़श्ता 2 दिन से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़ फायर की वायलेशन भी कर रहा है। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि अपने मुल्क की इकॉनमी के साथ इस तरह से प्ले ना करो कि आप लोगों के हालात इस कदर बुरे हो जाएं कि दूसरे आसानी के साथ आप लोगों को अपना निवाला बना सके। जंगें आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी, पैसे के सर के ऊपर इंटेलिजेंस बेस लड़ी जाती है। ज़िंदगी भर मेरी गुजर गई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़ के इन इशूज़ को देखते हुए। आप लोग तो सिर्फ गोल्ड के हवाले से जानते हो ना, जो बाकी है काम मेरा। जंगों को इस तरह लड़ा जाता है। अब पाकिस्तान को आप देखोगे मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इंडिया फिर भी गुज़श्ता 2 दिन से बाज नहीं आ रहा है। उधर इसराइल के जो हालात हैं फ़लस्तीन के साथ, वो आप सब लोगों के सामने है। और हमारे ऊपर क्या सूरत हाल है, आगे चलकर अगर वो भी टाइट की गई तो फ़लस्तीन के बाद फिर अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। बहुत लिमिटेड और बहुत ही कहने के दबे हुए लफ्ज़ों के अंदर नहीं, मैंने खुले हुए लफ्ज़ों में आप लोगों को बता दिया है। अल्लाह पाक करे कि फ़लस्तीन के ये हालात सूरत हाल बदले, ये कत्लो गारत उन मासूमों का, बेगुनाहों का जो खून बह रहा है वो बहना बंद हो। और अगर कोई इस सोच के अंदर है कि बम्बारमेंट कर दी जाएगी और बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और इसको मलबे का ढेर बना दिया जाएगा, तो यकीन जानिएगा कि मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ। बहुत सी जंगें मैं अभी तक देख चुका और उनको कवर कर चुका हुआ हूँ कि वो मलबा जो है ना, वो खड़ी हुई बिल्डिंग से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। याद रखिएगा मेरे इन अल्फाज को। और मैं नहीं चाहता कि आगे चल के मुझे इसके ऊपर ब्रीफिंग्स को कंडक्ट करना पड़े। यमन, शाम, इराक, अफगानिस्तान, ये आप सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल्स हैं उस मलबे की, कि उस मलबे के अंदर से फिर क्या कुछ होता है। और ये इसराइल की जितनी भी फोर्सेस हैं, ये अर्बन वॉरफेयर के अंदर या गुरीला वॉरफेयर के अंदर ये लड़ने के काबिल नहीं है, मुझे पता है इस चीज़ का।
अभी देखते हैं कि अगले इस 6-7 दिन के अंदर क्या होता है। अभी इंशाल्लाह ताला जल्दी आप लोगों के पास IMF की ब्रीफिंग को भी कंडक्ट करूंगा। फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी वाले असबाब पैदा करेगा। दुआ हमेशा अच्छे की करूँगा और बुरे के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, हर वक्त तैयारी करके रखता हूँ। आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, कुछ ढकी चुकी बात नहीं है। कतर नहीं कह सकता कि ये जंग बढ़ जाए। मैंने ऐसे बदनसीब और बदबख्त भी देखे हैं कि जिन्होंने अगर बाय किया हुआ था वो ये कहते हैं कि ये जंग अल्लाह करे बढ़ जाए, 4 मिसाइल और गिर जाए, डूब के मर जाना चाहिए इस तरह की कोई बात करने से पहले, और मुस्कुरा के किसी तरह की कोई इस तरह की दुआएं मांगने से पहले, या उसको देकर रेट को प्रॉफिट को खुश होते हुए डूब के मरने का मुकाम है। इससे ज़्यादा और मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।